मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथा अधिकार। चौथे अधिकार के अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे हैं देखो मोह की महिमा। इस मोह के कारण जीव को प्रत्यक्ष भासित होने पर भी देह और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं हो पाता है ना। स्त्री पुत्रादि प्रत्यक्ष भिन्न और स्वार्थ के सगे देखे जाते हैं तो भी उनमें ममकार करता है। धनाधिक सामग्री भी किसी की होती नहीं देखी जाती तो भी उन्हें अपनी मानता है ना। ऐसा सब बता रहे हैं। और मरण तो अवश्य ही होगा ऐसा जानता है तो भी मरण का निश्चय करके भी इसी पर्याय के अकॉर्डिंग यत्न करता है। देखो कैसी गजब की बात है। सबका मरण होना है ना। इस देह का वियोग होना है इसी को मरण कहते हैं। व्यवहार ने ऐसे बोला जाएगा है ना कि इस देह का वियोग होना निश्चित है अवश्यम भावी है तो भी इसी पर्याय का यत्न करता है। आत्मा संबंधी कोई यत्न नहीं है। अज्ञान मोह राग द्वेष के अभाव का कोई उपाय नहीं करता ये कह रहे हैं यहाँ पर है ना। तो ये दो तीन सेंटेंस आए। मैं मरूंगा शरीर को जला देंगे कभी कहता है मुझे ही जला देंगे कभी कहता है यश रहेगा तो मैं जीवित रहूंगा है ना। कभी कहता है पुत्राधिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। ऐसे पागलों की भांति क्या बोल रहे हैं बकता है पागलों की भांति है ना। कुछ सावधानी नहीं है। इतना अपना रिवीजन हुआ। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। तथा अपने को परलोक में जाना है नहीं वो नहीं इसको ठीक कर। तथा अपने को परलोक में जाना है यह प्रत्यक्ष जानता है। बोलो इन भावों का फल क्या होगा। अपने को परलोक जाना है प्रत्यक्ष जानता है ना। आत्मा अविनाशी है मरता नहीं और पूर्व पर्याय को छोड़ता है नवीन पर्याय धारण करता है
या तो यहाँ पूर्ण वीतरागता हो, तत्व ज्ञान पूर्व, तो नई देह धारण नहीं करे, है ना। तो वीतरागता तो दूर की बात है, अभी तो सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ है। तो नियम से आगामी कोई पर्याय धारण करेगा ही करेगा। तो कह रहे हैं कि परलोक में जाना है, यह प्रत्यक्ष जानता है, उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। कहाँ जाना है? देखो पंडित साहब ऐसा बोलते, कदाचित भयभीत तो होता है, पता नहीं मर के कहाँ जाएंगे, पता नहीं मर के कहाँ जाएंगे, ऐसा भयभीत तो होता है। लेकिन जिनागम में परिणामों का फल कहा है ना, भगवान ने परिणामों का फल तो बताया है ना, तो खुद ही समझ लो इन परिणामों का क्या क्या फल है। तत्वार सूत्र में परिणामों के फल बताए हैं, किस परिणाम से कौन से कर्म बनते हैं, कौन सी गतियां होती हैं, सब बताए हैं, है ना। उसके तो इष्ट अनिष्ट का या कुछ भी उपाय नहीं करता। और यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में कुछ काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक उपाय करता। बोलो क्या बोला? गजब की बात है। फिर से, तथा अपने को परलोक में जाना है, यह प्रत्यक्ष जानता है। परलोक में जाने का अर्थ क्या बताया? परलोक में जाना है का अर्थ क्या? ये जीव तो अनादि अनंत है, पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है, इसका नाम है परलोक में जाना। ठीक है। सो भयभीत तो होता है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, परंतु परिणामों के फल का विचार नहीं करता। स्थूल ही सबको पता है, एकदम स्थूल, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का क्या फल है ना, ऐसा। उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। और पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में कुछ काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट न हो। पूरा उपाय कहाँ है? देह स्वस्थ बनी रहे, मेरे पत्नी बच्चे नाती पोते सब अच्छे रहें, धनाधिक का कभी नुकसान नहीं हो, व्यापार धंधा बढ़िया चलता रहे। तो यही उपाय करता है, और यही उपदेश। कैसे उपदेश? यही उपदेश। मेरी संतति में कुछ काल तक इष्ट बना रहे, अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं। कितने ही लोग चले गए, जिसको परिवार कहते हैं लोक में, है ना, उस परिवार में कितने लोग चले गए, और पीछे जो भी सामग्री रह गई, स्त्री पुत्र पौत्र आदि रह गए, धन आदि रह गए, दुकान मकान, है ना, व्यापार धंधे, तो कुछ उपकार होता देखा है उसके जाने के बाद? किसी ने देखा है क्या कोई उपकार, कि उस सामग्री से, उस चेतन अचेतन परिग्रह से किसी का कुछ उपकार हुआ हो? बोलो। एक माइनस हो, बाकी एज इट इज चल रही है दुनिया। अब हमने खुद ने ही उस संयोग से
किसी को दूर जाते देखा हो, किसी का मरण देखा हो, तो हमको ही क्या नुकसान हुआ बोलो? कितनी देर तक महसूस की उस बात को? वो भी राग पे डिपेंड करता है। कोई बहुत बुजुर्ग हो गया हो तो भैया छुट्टी करी गए। क्या बोला? और कोई जवान ही चला गया हो तो हफ्ते 10 दिन, महीना बहुत से बहुत, बस खत्म। देखो ये बातें बहुत गंभीरता से विचार करने की है कि हम अपनी समय शक्ति उपयोग को कहाँ लगा रहे, जबकि श्री गुरु बार बार असंयोगी शुद्धात्मा बता रहे तो भी। क्या कहा? अशरीरी शुद्धात्मा हूं ये बता रहे हैं तो भी देखो मोह की महिमा ये निश्चित नहीं कर पा रहा। क्या बोला? बरसों बरसों बीत गए, एक एक दिन में दो दो चार चार पांच पांच स्वाध्याय, तब भी निश्चित न हो। सो यहाँ पर कह रहे हैं देखो मोह की महिमा। और बहुत ही स्थूल पने एकदम मौलिक चिंतन से ये बात चल रही है। हरी बात ख्याल में? परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी सब छूट जाएगा, या बोलो छोड़ के जाना है तो भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है। बताओ गजब की बात है। वो एग्जाम्पल है ना कैसा, कि पिताजी का एकदम अंतिम अंतिम समय चल रहा, और पिताजी पूछ रहे हैं कि बड़ा बेटा कहाँ है, कि ये मैं खड़ा हूं। मंझिला कहाँ है, कि अरे आपके सिराने। और छोटा कहाँ है, कि देखो पैर दबा रहा। तो दुकान पे कौन है? तीनों के तीनों यही हैं। तो भैया लोक की सारी व्यवस्था व्यवस्थित है, नक्की करो। कल प्रश्न आया, एक ऐसा प्रश्न आया कि क्रमबद्ध का विचार कैसे करें, है ना? बाहर में कुछ घटनाएं घटित होती हैं। अब वो मुझे प्रॉपर वर्ड याद नहीं है, भाव ऐसा था। अब सुनो, देखो, क्रमबद्ध का विचार दो तरह से होता है। कोई बोलेगा नई बात कह रहे, नई बात नहीं कह रहे। देखो, जब भी परलक्ष्य होता है ना, परलक्ष्य, जब परलक्ष्य है तो परलक्ष्य होने पर यही परद्रव्य दिखाई देंगे, है ना? संयोग दिखाई देंगे। लौकिक भाषा में बोलो तो स्त्री पुत्र आदि, या कोई अचेतन पदार्थ, गाड़ी घोड़ा बंगला, है ना? ये लक्ष्य बनेगा। अब सुनना ध्यान से, श्री गुरु कैसे उपकारी हैं, कि परलक्ष्य होने पर भी यदि क्रमबद्धता का विचार किया जाए, तो भैया जवान बच्चा चला गया, अरे ये निश्चित था, है ना? तो क्रमबद्ध का निश्चय या केवली का निश्चय, अरे भगवान के ज्ञान में ऐसा ही था। दो बातें बोली, क्रमबद्धता का निश्चय या केवली का, एक ही बात है वो भी, है ना? उनका निश्चय होते हुए क्या होता है, थोड़ी कषाय मंद पड़ती है, व्यापार धंधे में कुछ हानि हो गई, तो क्या, अरे कोई बात नहीं, क्रमबद्धता में ऐसा ही था। तो दो बात है ना? एक तो क्रमबद्ध और एक कर्म का उदय। तो ऐसे ही पुण्य पाप का उदय है, दो चीजें। प्रथमान योग से विचार करो, करणान योग से विचार करो, केवली परमात्मा के ज्ञान के अकॉर्डिंग विचार करो, तीन तरह से। तो क्या हुआ, थोड़ी शांति पड़ती है, अरे भगवान ने ऐसे ही जाना था, अरे ऐसे ही क्रमबद्ध है, ठीक है? तो थोड़ी शांति पड़ती है।
परंतु ये इतिश्री नहीं है। क्या कहा? यदि परद्रव्य मेरा है, परद्रव्यों से लाभ है, परद्रव्यों से हानि है, शरीर की निरोगता हो तो लाभ है, शरीर में रोग हो तो हानि है, यदि ऐसी बुद्धि है, क्या बोला, तो पारमार्थिक लाभ नहीं होगा। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, इस मिथ्या भाव का अभाव नहीं होगा। मिथ्या भाव के अभाव के लिए अंदर ध्रुव तक ही आना होगा। ये क्या है? ये थोड़ी देर की शांति है, बस थोड़ी निश्चिंता है। अरे केवल ज्ञानी परमात्मा का ख्याल आते से ही थोड़ी कषाय मंद हो जाती है। क्या बोला? कल विचार कर रहे थे। कैसा विचार कर रहे थे? कि ऐसा समझो कि मान लिया किसी को 2 लाख की हानि हुई, है ना, 2 लाख का कुछ भी नुकसान हुआ, है ना, तो कषाय की मंदता में क्या बोलेंगे? कषाय की तीव्रता होगी, ध्यान नहीं रखते, गलत कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कषाय की तीव्रता। चरणान योग से उपदेश क्या आएगा? 2 अनुयोग बता दिए। प्रथमान योग से विचार करें, करणान योग से विचार करें। चरणान योग से विचार करेंगे तो भी क्या बोलेंगे? अरे ऐसा ही होना था, इस कषाय का क्या लाभ है? तो चरणान योग भी तीव्र कषाय से बचाता है, मंद कषाय का उपदेश देता है चरणान योग। क्या बोला? ठीक है, कोई बात नहीं, और कमा लेंगे, करेक्शन कर देंगे। तो दोषारोपण की वृत्ति खत्म होती है ऐसा विचार करने पर ही, पर कोई दोष देने का भाव नहीं आता। कषाय थोड़ी मंद हो जाती है, लेकिन मंद ही होती है। और ये विचार चलता रहे कि वो 2 लाख रुपए से मेरी हानि हो गई, 2 लाख रुपए से लाभ है। क्या बोला? ये तो एकदम स्थूल बुद्धि है। तो सही निर्णय क्या है क्रमबद्धता का? सही निर्णय, अरे ज्ञान में कुछ भी झलके वो क्रमबद्ध में झलकता है। न 50 लाख झलकने से ज्ञान अच्छा होता है, और न चले जाने से हानि होती है। जब ज्ञान में ही कुछ नहीं होता तो ज्ञायक में क्या होता है? शरीर के किसी रोग आदि ज्ञान में झलक रहे हैं, उनके झलकने से न ज्ञान रोगी हुआ, और शरीर स्वस्थ होने से न ज्ञान निरोगी होता। जब ज्ञान ही रोगी निरोगी नहीं होता तो मैं कारण परमात्म त्रिकाल, बोलो मेरे में क्या होता? इस पॉइंट तक जाना है, बिल्कुल अल्टीमेट तक। तब आपके वे विचार, चारों अनुयोगों के विचार आपके सार्थक कहलाएंगे। अब कोई तत्व विचार नहीं कर पाए तो भैया वो ही स्थूल विचार करो, तो भी थोड़ी शांति पड़ेगी। श्री गुरु तो सबके उपकारी हैं। जो तत्व निर्णय नहीं कर सकते तो उनकी कषाय मंद होंगी, तो तीव्र कषाय के बंद नहीं होंगे, इतना ही लाभ होएगा। परंतु वो लाभ वास्तव में पूरा लाभ नहीं है। क्या कहा? पता ही ख्याल में, वो पूरा लाभ नहीं है। पूरा लाभ क्या है? सिर में दर्द ठीक हो गया, कैंसर पड़ाई वहीं के वहीं पड़ा है, तो पूरा लाभ नहीं होएगा। कैंसर की गांठ निकले, ख्याल में आ रही बात? ऐसा सो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है। बहुत कर्तृत्व का बोझ हो, छोटे छोटे बच्चे हों, और ये कैसे पलेंगे, इनका क्या होएगा? भैया उनकी घाती अघाती कर्म सब सुव्यवस्थित है। ये है क्रमबद्धता का विचार। पर लक्ष्य होने पर किसी अन्य का विचार हो तो उनका सब कुछ सुव्यवस्थित है।
तुम तो जबरदस्ती का कर्तापना ला रहे, जबरदस्ती। हम करेंगे तो सुधरेगा, हम नहीं देखेंगे तो बिगड़ेगा। पॉइंट ख्याल में आ रहा? ऐसा। तथा विषय कषायों की परिणति से तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है। देखो, बाहर के परिणमन से, अन्य चेतन अचेतन के पदार्थों के परिणमन से सुखी दुखी नहीं होता। किससे सुखी दुखी होता है? तो प्रमाण के बाहर की वस्तु है। किससे सुखी दुखी होता है? या तो विषय कषायों से या हिंसादि कार्यों से, हिंसादि परिणामों से। और वे हिंसादि परिणाम क्यों हो रहे हैं? हिंसा, ये जिन शासन है बहुत अलौकिक। हिंसा की परिभाषा क्या? परिणामों में राग की उत्पत्ति हो नहीं, हिंसा है। तो दुखी किससे हो रहा है? अपनी परिणति में उत्पन्न होने वाले राग आदि से, पर पदार्थों से नहीं। हमने बोला था ये काम ऐसा होना चाहिए तो भी नहीं किया, तो वो काम नहीं हुआ, इसलिए दुखी नहीं है। दुखी किससे है? वो परिणाम लग रहा है बार बार, ये काम ऐसा होना चाहिए, ये काम ऐसा होना चाहिए। भाई ये काम ऐसे कैसे हो? ये काम ऐसे तुम्हारे अनुसार कैसे हो? क्या मैं पर को परिणमाता हूं? क्या मेरे अनुसार पर द्रव्य परिणमित होते हैं? प्रत्येक द्रव्य की पर्याय उसी उसी द्रव्य से, उसी उसी गुणों से होती है। हमारे अनुसार परिणमन कैसे होएगा? पॉइंट ख्याल में आ रहा है? पुद्गल का परिणमन का कर्ता पुद्गल है, अन्य चेतन द्रव्यों के परिणमन का कर्ता अन्य चेतन द्रव्य है। और तुम्हारे परिणमन का कर्ता तुम हो, कथनचित तुम हो तुम्हारे परिणमन का कर्ता। यह परिणमति सकर्ता के एंगल से इस जीव में जो परिणमन हो रहा है उसका कर्ता वही जीव है, अन्य नहीं। लेकिन अपनी परिणति में होने वाले परिणमन का कर्ता भी फेर फार का कर्ता नहीं है, परिणमन का कर्ता, अदल बदल का कर्ता नहीं है। पहले भी चर्चा हुई है। जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं पर संबंधी, जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं उनमें दो कारण हैं, पूर्वबद्ध कर्म का उदय और नवीन बंद होने हैं। दो बातें। क्या बोला? पूर्व कर्म का उदय चल रहा है नंबर एक, और नया कर्म बंधना है। ये तीनों काम एक समय में होते हैं, एक ही काल में, इनमें काल भेद नहीं है। पूर्वबद्ध कर्म का उदय, इधर जीव के भाव, उधर नवीन कर्म का बंध। समझने समझाने में कभी पूर्वबद्ध कर्म के उदय से बात करते हैं और कभी नए कर्मों के बंद की तरफ से बात करते हैं, जब जहां जैसी जरूरत पड़े। होते तीनों काम एक ही काल में है, सुनिश्चित है ये बिल्कुल। आ रही है बात ख्याल में? देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है। देखो, ये काम ऐसा ही होना चाहिए, हमने बोला ऐसे ही करना चाहिए। विषय कषायों में प्रवृत्ति हो रही है, हिंसादि कार्यों में दिखाई दे रहा है, तो क्या बोल रहे हैं? दूसरों का शत्रु होता है और इस लोक में निंद्य होता है। देखो, इस लोक में निंद्य हो रहा है, इस लोक में खुद ही दुखी हो रहा है, खेद खिन्नता हो रही है। और जो जो इस लोक में दुखी है, आदरणीय सुमन जी भाई साहब बहुत बोलते हैं, जो दुखी है तो कर्मों से बंधता है, और दुखी जीव का परलोक में बुरा होता है। फॉर्मूला है। क्या बोला? जो दुखी है, कर्तृत्व को के बोझ से भरा है, जो दुखी है उसको कर्म बंधन होता है,
और जिसको कर्म बंधन होता है उसका परलोक में भी बुरा होता है। और जो इस तत्व ज्ञान को पाकर मैं परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ, परम अकर्ता हूँ, बाहर में जो कुछ होता है होने योग्य होता है, मैं किसी को भी अदलने बदलने में समर्थ नहीं। देखो, समर्थ नहीं ये चरणान योग, और जरूरत नहीं ये द्रव्यान योग। क्या बोला? कर सकता नहीं ये चरणान योग, और मुझे जरूरत ही नहीं ये द्रव्यान योग। जो पर लक्ष्य हो चरणान योग से विचार करो, और स्व लक्ष्य के लिए द्रव्यान योग से विचार करो, और स्व लक्ष्य बनो। क्या कहा? न कर सकता और न मुझे जरूरत। और देखो, यदि द्रव्यान योग तक नहीं जाओगे, भैया अपन तो कछु नहीं कर सकते, अपन किसी का क्या कर सकते, भैया जो जो देखी बीत राग ने सो होशी भी डारे, ये तो और डिप्रेशन में लाएगा, दीनता आ जाएगी, दीनता। अब क्या करें भैया, अपन तो बूढ़े हो गए, बच्चे बच्चे सुनते नहीं है, वैसे ही कौन किसका कर सकता है, ये दीनता लेके आता है। अरे मुझे, मैं परिपूर्ण हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, अपनी प्रभुता से शोभायमान हूं। परिणाम, कदाचित परिणाम भी बिगड़ जाए, कदाचित तीव्र कषाय उत्पन्न हो जाए, कदाचित, तो भी स्वभाव के आश्रय से निर्भर है, निश्चिंत है। अपने सामने लिखा है ना, यदि विकल्प कुछ आवे तो भी संबोधन समता में हो। किसको? सेल्फ संबोधन। अरे चित परम अकर्ता नाथ, मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। आ रही है बात ख्याल में? ऐसा इस लोक में निंद होता है, पर लोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है। देखो मोह की महिमा। विषय क्या चल रहा है? देखो मोह की महिमा। ऐसा जानता है और तो भी उन्हीं में प्रवर्तन करता है। देखो मोह की महिमा। ख्याल में आई बात? इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो, उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, सो यह मोह का महात्मा। ये क्या है? सब मोह का महात्मा। कैसी बात है, बोलो? प्रत्यक्ष कोई किसी के सगे होते देखे जाते नहीं, कोई इस लोक की सामग्री बाहर जाती देखी जाती नहीं। स्त्री पुत्र अधिक सब, जब तक कषाय मैचअप हो रही है तो सब केयरिंग शेयरिंग है, और कषाय मैचअप नहीं हो तो सब धूमधड़ाम। तब ये नक्की नहीं करेगा, नक्की। अरे ये भिन्न आइडेंटिटी है, मैं भिन्न आइडेंटिटी हूँ, इसमें दुखी होने की क्या बात है? इसका द्रव्य इसी अनुसार परिणमन करना था। अब देखो मोह के ओ इनके इनके प्रकार ने क्या उपाय बनाएंगे, ये मेरे अनुसार परिणमित हो, समय शक्ति कहाँ लगाएंगे, इसने ऐसा क्यों किया, ये काम सही करे, ये मेरी बात सुने, ये खूब पढ़े, ये अच्छे से धंधा व्यापार करे, भैया तुम्हारे को क्या लेना देना है उससे? ख्याल में आ रही है बात? गजब की बात है। देखो मोह की महिमा, कितने गजब की लाइन है कि परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री से कुछ उपकार होता दिखाई नहीं देता। पूरी समय शक्ति बच्चे को डॉक्टर बनाने में लगाई, और बच्चा डॉक्टर बन गया,
तुमने तत्व ज्ञान नहीं किया और फिर तुम परलोक सिधार गए, तो उस डॉक्टर बच्चे से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? बोलो, मिलता है क्या? पूरी समय शक्ति धन कमाने में लगाई, अरे मंदिर बनाने में लगाई, क्या बोला? और खुद स्वयं तत्व ज्ञान नहीं किया और परलोक सिधार गए, अब क्या होएगा? बताओ, कुछ बात बनेगी? कोई बात नहीं बनेगी। तो भी उपयोग कहाँ जाता है? मैं पर को अपने अनुसार परिणमा दूं, पर से मुझे लाभ होता है, पर से मुझे हानि होती है। आ रही है बात ख्याल में? चिन्हवाणी में तो सब कुछ लिखा है। वे माता पिता बैरी हैं, शत्रु हैं जो बच्चे को संस्कार नहीं देते। उपदेश है चरणान योग का। क्या बोला? पर मैं संस्कारित कर सकता हूँ, मैं संस्कारित कर सकता हूँ। तो आदिनाथ भगवान मारीची को क्यों नहीं कर पाए? तो उपदेश ही क्यों दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं कि तुम उनको साधन देने तैयार हो, तुम्हारा उपयोग उन किस में लगता है? उनको साधन देने में। नहीं 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 बेटा खाओ खाओ, नहीं नहीं बेटा घूमो घूमो, नहीं बेटा पढ़ो पढ़ो। तो जो उपयोग उनमें समय शक्ति जो बाह्य साधनों में लगता है, तो फिर उस उपयोग की समय शक्ति को संस्कारों में लगाओ, ऐसा उपदेश है बस। और नहीं करना तो कुछ भी मत करो। नहीं भैया अपन कहाँ कर सकते, अपन कहाँ संस्कार दे सकते, देखो मारीची को नहीं दे पाए, तो फिर सुविधाओं के पीछे भी मत पड़ो। अपन कहाँ सुविधा दे सकते? ऊपर कहा ना, कर्ता बने तो सबका बने, अकर्ता बने तो सबका बने। ऊपर कह के आ गए ना बात, ऐसा। ठीक है, देखो अभी क्या कह रहे हैं, इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चार रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करके कर्मों का संबंध पाया जाता है। अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करके स्वयं अपनी परिणति में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करता है, अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करता है। विचार करो, सिर्फ अपने लिए दुख उत्पन्न करता है बस, पर के लिए तो कुछ नहीं कर सकता। क्या करता है? सिर्फ अपने लिए दुख उत्पन्न करता है, पर के लिए कुछ नहीं करता, और दुख उत्पन्न करते हुए आगामी बंध का कारण होता है। कितना अच्छा है, जैसा मेरा स्वरूप है ऐसे स्वरूप को स्वीकार करूं। क्या कहा? मेरा स्वरूप कैसा है? अकर्ता ज्ञायक और परिपूर्ण, ऐसे स्वरूप को स्वीकार करूं। असंयोगी हूं, संयोगों की तरफ उपयोग जाए तो निर्णय क्या है? मैं तो असंयोगी हूं, इसलिए गुण स्थानों में जाएगा उपयोग। लेकिन मैं कौन हूं? असंयोगी हूं। शरीर का लक्ष्य बने तो इस शरीर से मुझे कोई लाभ हानि नहीं, मैं अशरीरी हूं। फिर भी जितने सुधार बिगाड़ के भाव आएंगे आएंगे, मैं निष्कषाय तत्व हूं। क्या बोला? अभी भी उस कषाय के निमित्त से जो कर्म बनेंगे, मैं निष्कर्म हूं। समझ में आ रही है बात? अभी भी ज्ञान में क्या क्या ज्ञेय बनेंगे, तो मैं ज्ञेय नहीं, मैं ज्ञायक हूं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा व्यवस्थित भेद विज्ञान, और इस भेद विज्ञान से जीव निर्भर निश्चिंत हो जाता है।
क्या कहा? इससे क्या हुआ? एकदम निश्चिंता। देखो यहाँ पे तो एकदम सरल तरीके से बात की, एकदम एकदम व्यावहारिक शब्द हैं ये पूरे के पूरे। पहुंचना कहाँ तक है? ध्रुव तक। ठीक है। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करके, तो किससे हो रहा है? इतना तो नक्की हो ही जाए हर कीमत पर। दुखी क्यों? क्या बताएं, हमारे पति नहीं सुनते, झूठी बात। क्या बताएं, बच्चे को चोट लग गई, बीमार है, झूठी बात। इतना झूठ लगता है कि नहीं लगता? ईमानदारी से विचार करना। क्या बताएं, 2-4 लाख का नुकसान हो गया, करोड़ का नुकसान हो गया, झूठी बात। सारी बातें झूठी हैं। दुख उत्पन्न हो रहा है मोह से, दुख उत्पन्न हो रहा है राग से, दुख उत्पन्न हो रहा है कर्तृत्व बुद्धि से, दुख उत्पन्न हो रहा है किससे? कर्तृत्व बुद्धि से। इससे दुख उत्पन्न हो रहा है। तो विचार करना, अरे इन परिणामों से तो दुख उत्पन्न हो रहा है, तो मुझे पर में उपाय करने के बजाय कहाँ उपाय करना चाहिए? स्व में उपाय करना चाहिए। और स्व में भी क्या उपाय करना है? कि परिणामों को रोकना चाहिए। बोलो, स्व में भी क्या उपाय करना है? होते हुए परिणमन का ज्ञाता और मैं परिपूर्ण, दोनों तरफ से क्लोज, डबल सेफ्टी गार्ड। होते हुए परिणामों का ज्ञाता और स्टिल मैं परिपूर्ण, ये डबल सेफ्टी गार्ड लग जाए, पर्याय की तरफ से भी और द्रव्य की तरफ से भी, एकदम स्थूल से सूक्ष्म तक आके। क्या कहा? देखो फिर से, ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव निगोद से लेकर और द्रव्यलिंगी मुनिराज तक सबको 4 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सबके पास कितने तत्व हैं? 4 तत्व। अब पूर्वबद्ध कर्म का बंध तो है, सो है ही है बस। इसमें कुछ कर सकते, बंध को आगे पीछे कर सकते, कम ज्यादा। वो तो जो उदय आ रहा है वो आ ही रहा है, घाती अघाती दोनों में। हम उदय को भी सिर्फ अघाती के उदय को उदय मानते हैं, ये भी एक चक्कर है। क्या बोला? कर्म उदय की बात करो ना तो पुण्य पाप के उदय दिखाई देते बस। उसमें भी साता असाता, आयु नाम गोत्र भी छोड़ दो, साता असाता। कर्म का उदय आया मतलब साता असाता। इतना इतना थोड़ा समझते हैं। अरे ज्ञान की मंदता, ज्ञान का तीव्रता, ये क्षयोपशम भी कर्म का ही उदय है। घाती कर्म और अघाती कर्म। कौन ख्याल में आ रहा है? 4 अघाती और 4 घाती, सबका सबका उदय प्रति समय चल रहा है। सारे कर्म बंधे हो, सबका उदय चल रहा है। ठीक है, सुनना। अब ये कर्म का बंधन है ही, इसमें कुछ नहीं हो सकता। और उनका उदय चल रहा है ना? तो इसमें भी क्या कर सकते कि कुछ नहीं। इस कर्म के उदय में शरीर आदि का संयोग है, तो शरीर का परिणमन भी अपने अनुसार नहीं होता, ये भी नक्की हो गया, है ना? तो अब क्या बचा? ज्ञान और ज्ञायक। तो अब क्या कर सकते हैं? ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, ये निर्णय अनुभव कर सकते, बस। ठीक है। और इस ज्ञान में इन सब से भिन्नता भाषित कर सकते, कैसे? लक्षण के द्वारा। कैसे कर सकते?
जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा। ठीक है, जहां जहां आकुलता है वो आश्रम, जहां जहां स्थूल सूक्ष्म ये जो स्थूल और कृष्ण इस शरीर का परिणमन है ये अजीव तत्व, जहां आकुलता वहां आश्रम, जहां आकुलता की निरंतरता वो बंध। तो लक्षण के द्वारा भेद ज्ञान किया जा सकता है, सिंपल। ख्याल में आ रही बात? और ज्ञान की पर्याय में भी कब क्या झलकेगा ये भी फिक्स है। क्या बोला? ज्ञान की पर्याय में भी कब कौन सा गे बनेगा ये भी फिक्स है, उसको भी चॉइस से हटा मिला नहीं सकते। और गे शब्द सुना, गे का अर्थ है मैं गायक हूं। क्या बोला? कब कौन सा गे बनेगा ये फिक्स है, और गेयों से मैं अप्रभावी हूं ये भी फिक्स है। गे ज्ञान में आते कहाँ है? तो गेयों से मैं अच्छा बुरा होता नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अभी भी मैं परिपूर्ण गायक हूं। बस ये तत्व ज्ञान है। चार तत्व हैं, न किसी को कम करना, न ज्यादा करना, न हटाना, न मिलाना, ज्यों का त्यों जानना, और मैं परिपूर्ण हूं ऐसा जानना। परिपूर्ण हूं, अनादि अनंत हूं, कैरी फॉरवर्ड होता है, ये ख्याल में रखना बात। समझ में आ रही है? ऐसा देखो, एक एक जो कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी ना, चार संज्ञाओं की, भाई साहब के प्रवचन में आई थी बात, है ना? तो अब यहीं से लगा लो, क्या? जीव अजीव आश्रय बंध, है ना? तो ये आश्रय है ना, तो यहाँ पे चार संज्ञा है। तो वो क्या क्या डिफाइन कर रहे थे कि चार संज्ञाओं की दिक्कत नहीं है, वो तो सारे जीवों को अनादि के बंद है, उदय में आ रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं। तो चार संज्ञाओं के परिणाम हो रहे हैं कहाँ पे? आश्रम में। ठीक है, तो अभी क्या करना है? इन इन संज्ञाओं को कम ज्यादा करना है, हटाना मिलाना है, क्या करना है? इन संज्ञाओं से भिन्न अपने को ज्ञायक अनुभव करना है। इन संज्ञाओं से भिन्न ज्ञायक हूं ये, तो वे संज्ञा क्रमशः घटेंगी और मिटेंगी। और संपूर्ण कहाँ जाके मिटेंगी? 10वें गुण स्थान के अंत में जाके मिटेंगी सब। समझ आई बात? पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाएगी 12वें में। ख्याल में आ रही है? अब देखो, इसमें मुझे क्या चर्चा करनी थी कि चार संज्ञाओं के भाव सब जीवों को हैं, उससे बड़ा भाव ये है कि इस चार संज्ञाओं की पूर्ति में उपयोग लगता है कि इनके अभाव में। नंबर एक, नंबर एक। नंबर दो कि इनके अभाव का उपाय क्या करते हैं, ये नंबर दो। क्या समझते हैं अभी? चार संज्ञाओं के अभाव का उपाय क्या समझते हैं? तो आहार संज्ञा के अभाव का उपाय भोजन की अनाहारी, भय संज्ञा के अभाव का उपाय ताला लॉक इंटरलॉक, SIP SWP म्यूचुअल फंड, या अविनाशी परिपूर्ण। ख्याल में आ रही है? मैथुन परिज्ञा संज्ञा के अभाव का उपाय स्पर्शी तत्व हूं, अभोक्ता तत्व हूं कि पर का भोग। ख्याल में आ रही है बात? परिग्रह संज्ञा, परिग्रह संज्ञा को दूर करने का उपाय, और परिग्रह के अपरिग्रही तत्व हूं। कौन ख्याल में आ रहा है? अब सुनो ध्यान से,
किसी जीव ने ऐसा निर्णय किया, अनुभव किया, और चौथा गुण स्थान हो गया। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कहने जा रही, है ना। तो चौथे गुण स्थान में भी तो बहुत दिख रहे हैं। कल बात हुई गई थी 40,000 सौधर्म इंद्र को 40 नील इंद्राणी लाइफ टाइम में आती है। 40 नील। देखो ये सब ब्रेन वॉश करने की बातें हैं ये। क्या, जैसे यहाँ पर कोई विद्वान हो, विद्वान पंडित, है ना, विद्वान पंडित हो और न्याय नीति से उसने एक शादी की हो और न्याय नीति से ही दूसरी भी शादी करे, तो बोलो हम क्या कहेंगे उसको? पंडित जी हो के दूसरी शादी कर ली। ख्याल में आ रही बात? पंडित जी हो के ऐसा खाते, पंडित जी हो के इतना परिग्रह, पंडित जी हो के ये भयभीत हो रहे। तो हम क्या समझते हैं कि हमने 10 दिन स्वाध्याय की, 1 साल स्वाध्याय की और सीधे पूर्ण वीतरागी हो गए। ये आगम के विरुद्ध की सोच है। ये क्या बोला कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। कैसे? कि हमने सोने की खदान खरीदी, है ना, सुनना ध्यान से, और फर्स्ट प्रोसेसिंग की सोने की खदान की, तो अभी सोना कैसा दिखाई देगा? एकदम सोने की डली तैयारी हो जाएगी 24 कैरेट की फर्स्ट प्रोसेसिंग में। तो अब वो क्या बोले कि अरे जी तो काला ही काला दिख रहा है, क्या फायदा, पता नहीं ये तुमने गलत चीज भेज दी हमको। तो वो क्या बोलेगा? अरे भैया 16 ताव लगाओ तो 24 कैरेट का होएगा। कितने ताव में होएगा? 16 ताव लगाने पर। समझ में आ रही है बात? तो सुनो, खरीदने वाले को भी लोक में टेंशन नहीं आती और बेचने वाले को भी। क्यों? उसको प्रोसेस पता है। क्या पता है? कि इतने ताव लगते हैं तो 24 कैरेट का होता है। ऐसे ही यहाँ पर इतनी इतनी प्रकृतियों का अभाव होता है, ऐसे ऐसे ताव लगते हैं, तब पूर्ण वीतरागी होते हैं। तब तक अशुभ परिणाम घटते हुए मिट जाते हैं और शुभ परिणाम बढ़ते हुए मिट जाते हैं। अब मेरे को कल क्या, मुझे क्या बात शेयर करनी है, कल मुझे क्या विकल्प आया? पंचम गुण स्थानवर्ती है और पंचम गुण स्थान में वो प्रतिमाधारी है और एक प्रतिमा का नाम है स्वदारा संतोष व्रत। क्या? स्वदारा संतोष व्रत। स्वपत्नी या स्वपति में ही संतुष्ट, और वहां मैथुन संज्ञा भी चल रही है, वो व्रत कह रहे हैं। देखो आप जिनागम के रहस्य। दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, वो तो धर्म, वो निश्चय चारित्र, वो निश्चय व्रत, वो निश्चय व्रत, और अन्य स्त्रियों के प्रति भाव नहीं है और स्वपत्नी में संतुष्ट है। और संतुष्ट मतलब वहां पर मैथुन संज्ञा है और क्या बोल रहे हैं? स्वदारा संतोष व्रत। इस बात को कितने लोगों ने समझा? अब आप देखो, आप टेक्नोलॉजी देखो कि जिनागम की टेक्नोलॉजी कैसी है। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही आहार संज्ञा में अन्याय अनीति अवक्ष चला गया, लेकिन जितना पंचम गुण स्थान में भोजन आदि है ना, वो आहार संज्ञा ही है ना। लेकिन उसको क्या कह रहे हैं? देशव्रती। व्यवहार से देशव्रती कह रहे हैं। और निश्चय देशव्रत तो क्या है? दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वितरागता। इसका मतलब क्या है? कि ये पूरी प्रोसेसिंग है ये, और जिनागम में वो सब स्वीकार है। उस गुण स्थान में कितनी आहार भय मैथुन परिग्रह होगा, वो स्वीकार है जिनागम में। यहाँ हवा हवाई बातें नहीं है।
यदि 10 प्रोसेसिंग हो गई तो वो 18 कैरेट का बनेगा, तो 18 कैरेट में उतनी शुद्धि और उतनी अशुद्धि स्वीकार है। अभी 2 ताव और लगेंगे तो 20 कैरेट का बनेगा, तो उतनी शुद्धि इतनी अशुद्धि। समझ में आ रही है? और 16वां ताव लग गया तो 24 कैरेट शुद्ध। अब कोई संज्ञा नहीं, अब कोई अशुद्धि नहीं। ख्याल में आ रही बात? इसमें बहुत गंभीरता से विचार करना। इसका मतलब स्वधारा संतोष व्रत क्यों कहा है उसको, कि वो मैथुन संज्ञा, आहार संज्ञा के अभाव का उपाय उसको पता है क्या? निज स्वरूप भगवान आत्मा। इसलिए उनको व्रत दिया है संज्ञा। और यहाँ पर ये ब्रह्मचारी हो या द्रव्यलिंगी हो, और इसको क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि, मिथ्या चारित्रवंत। क्यों? उपाय कौन से हैं? उपाय पर में चल रहे हैं, स्व का पता नहीं। और यहाँ स्व का पता लगने पर भी उसको असली उपाय पता चल गया है, और वो तो नकली नकली उपाय चल रहा है, तब जब तक है तब तक चल रहा है, लेकिन उस शरीर की क्रिया में और परिणामों में स्वामित्व तो नहीं होता। ये गजब की बात। ख्याल में आ रही है? ऐसी मुनिराज को देख लो, ऐसा विचार करना, ठीक है? इसलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इस मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने में तेरा परम कल्याण होगा। देखो अभी भी ये आगम का कथन है, क्या? अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव करना तेरे लिए योग्य है, लेकिन कैसे होगा? कैसे होगा? ये विधि नहीं आई अभी। ख्याल में आ रही है? अभी तो इतनी सफाई की है कि इसको इतना पता चल जाए कि मेरे दुखों का कारण पर द्रव्य नहीं, पर पदार्थ नहीं, है ना? क्या है? अज्ञान मोह राग द्वेष है, तो मुझे इनका अभाव करना चाहिए। घर गृहस्थी में बार बार राग उत्पन्न होता है, ए तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। फिर बार बार वो ज्ञान ये भी विचार करता है कि इसके परिणमन से मुझे कोई हानि नहीं, मुझे इस राग का अभाव करना है जो पर लक्ष्य से होता है। क्या बोला? पर का परिणमन से मुझे कोई हानि नहीं। हानि किससे होगी? इस अज्ञान मोह राग द्वेष से। इससे मेरी हानि है। जो जो विकल्प पर में जाता है उस विकल्प से हानि है, पर पदार्थ के परिणमन से कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं। ख्याल में आई बात? अभी अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव कैसे होगा, तो पूरी विधि है। अच्छा, मुझे एक मैसेज और ये देना था कि अपने ये 4 अधिकार अपने पूरे हुए। अब 5वां अधिकार और 6वां अधिकार आपके लिए होमवर्क है। आप ईमानदारी से उसको पढ़ो। बहुत सरल भाषा में लिखा है, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछो। उनमें अन्य अन्य मतों में कैसा कैसा देवशा गुरु का स्वरूप समझते हैं, है ना? वो क्या मान्यताएं गलत है, श्वेतांबर मत में क्या क्या मान्यताएं गलत हैं, न्याय कैसा मानते हैं, चार वाक कैसा मानते हैं, वो पूरी चर्चा है। तो मेरा भाव ऐसा है कि अब हम सीधे 7वां अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरी बात, कल ये जो देखो मोह की महिमा, ये जो चैप्टर निकला ना, इस चैप्टर को अपन और युगल जी बाबू जी के जो सिद्ध पूजन है ना, उसकी जयमाला पढ़ेंगे कल अपन, ठीक है? उससे पता चलेगा ये मोह की महिमा और अपने को कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कल सिद्ध पूजन पढ़े की जयमाला पढ़ेंगे, सब लोग पुस्तक लेके बैठना, ठीक है? और जो भी कुछ विचार हो अपना बताना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दे तुम्हें लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।